हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 10th प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और इस लाइव वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। कमेंट करो अगर आपकी मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। ओके, तो कमेंट आ रहे हैं, यस सर आपकी आवाज़ पहुंच रही है। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। तो पहले पढ़ेंगे हम क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मतलब कोई एक त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन को पढ़ते हुए उसकी त्रिभुज बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्वेश्चन में पूरे नंबर मिलते हैं। तो पहले हम बनाएंगे इसकी त्रिभुज। तो इस प्रश्न की त्रिभुज इस प्रकार बनेगी। तो हम इसका नामकरण कर चुके हैं और बी कोण जिसका समकोण है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। अब हम लिखेंगे AB बराबर है 24 सेंटीमीटर। तो A से B की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 24 सेंटीमीटर और BC हमें 7 दी गई है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। तब हमें AC की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि साइन ए और कॉस है, इसमें हमें कर्ण की आवश्यकता है, जिससे हम इनका मान ज्ञात करेंगे। तो हमें कर्ण की आवश्यकता है। अगर हमें दो त्रिभुज मतलब एक त्रिभुज में कोई दो रेखाएं या उनका मान हमें पता हो, तो हम तीसरी को निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है, आपको पता है कि साइन ए और कॉस है। फिर उसके बाद लिखेंगे हम लिख लेते हैं हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखेंगे पहले हमें ज्ञात करना है, इससे हम प्रश्न की शुरुआत करें। तो हमने लिख लिया हमें ज्ञात करना है साइन ए और कॉस ए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर। हमने ये भी लिख लिया है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग। आपको पता ही होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या है। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे कर्ण का वर्ग लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पर देख के लिख लेंगे कर्ण AC। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर है, आधार है हमारे पास AB का स्क्वायर जमा BC का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे मान पुट कर देंगे। AC हमें पता नहीं, तो हम इजिकल टू, और ये है हमारे पास 24 का वर्ग जमा 7 का वर्ग। अब हम यहाँ पे 24 गुणा 24 करेंगे, फिर हमारा जो आएगा उसे यहाँ पे लिखेंगे। जैसे 24 गुणा 24 576 और जमा 7 गुणा 7 49। तो अभी आप इसे ऐसे ही उतारते रहिए, ABC स्क्वायर AC स्क्वायर। यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर है, इन दोनों को जमा करके हमारे पास आया 625। अब आपको पता ही होगा, अगर हमें यहाँ से स्क्वायर को हटाना है तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। तो हम करेंगे AC बराबर है 625 का अंडर रूट। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसे दो बार गुणा करने पर 625 आए। तो आप कहेंगे सर 25, तो बिल्कुल सही है 25। तो AC की लंबाई 25 सेंटीमीटर लगाना ना भूलें। तो मतलब हमारे पास इस त्रिभुज में इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर आ गई है, जो कि हमने निकाल ली है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है। अब हम लिखेंगे नीचे साइन ए और कॉस ए। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बड़ी मज़ेदार। क्वेश्चन एक कदम हो जाएगा और बड़ी आसानी से, और गलती भी नहीं होगा। आपको याद रखना है लाल कक्का। ये देखिए LAL लाल कक्का, बस एक चीज़ याद रखनी है, लाल कक्का। और ये साइन, ये कोसाइन और ये टेंजेंट। तो हमें ज्ञात करना है साइन ए। तो साइन ए लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन ए लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब है हमारे पास यहाँ पे क्या है 7,
और करण है हमारे पास 25, तो ये है 7/25। तो ये हमने कर लिया इसका पहला। अब हम लिखेंगे कॉस से, तो यहाँ पर कॉस से बराबर है, कॉस से हमारे पास आधार बटे करण, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर लिखेंगे हम आधार बटे करण। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास आधार है 24 और करण है 25, तो ये आ गया यहाँ पर 24/25। तो हमने ये भी कर दिया। जल्दी जल्दी से लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसका पार्ट 2 करेंगे नेक्स्ट पेज पर, या यही कर लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कर देते हैं। तो हम लिखेंगे, हमें दूसरे पार्ट में चाहिए साइन सी और कॉस सी। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन सी बराबर है, साइन सी आपको पता है लंब बटे करण, तो हम लिखेंगे लंब बटे करण। और अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा है साइन सी, यहाँ पर था साइन ए, तो हमने इसे ए से देखा। अब हम देखेंगे इसको सी से, तो हम त्रिभुज को उल्टा है, अपने पेज को उल्टा कर देंगे। अब सी यहाँ पर है, तो अब लंब बटे करण, तो अब लंब हो गया 24 और करण हो गया 25। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 24/25। हमने ये भी कर दिया। अब हम लिखेंगे नीचे कॉस से, कॉस सी। कॉस सी क्या होता है, आधार बटे करण, तो हम लिखेंगे आधार बटे करण। यहाँ पर भी सी लिखा है, तो हम इसे फिर से उल्टा करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हम, आधार हमारे पास 7 और करण हमारे पास 25, तो हम लिखेंगे 7/25। अब हमने ये भी कर दिया, तो ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये पहले पार्ट के आंसर और ये सेकंड पार्ट के आंसर। जल्दी जल्दी नोट करें, बस छोटा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में।